धीरज साहर। किसानों के लगातार किसानों का आंदोलन वापस होने के बाद लगातार किसान मीटिंग कर रहे हैं। कल संयुक्त किसान मोर्चे की भी कल मीटिंग है टिकरी बॉर्डर पर। उससे पहले आज जोगिंदर नयन गोची गांव में पहुंचे हैं। किसानों का स्वागत भी किया गया है। आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जोगिंदर नयन हमारे साथ मौजूद हैं। कल संयुक्त किसान मोर्चे की टिकरी बॉर्डर पर नयन साहब बैठक है, तो क्या क्या उसमें रणनीति बनाई जाएगी और आगे क्या क्या उसमें फैसले लिए जाएंगे? एक किसान साथियों नमस्कार। मैं आप बता देना चाहता हूं कि टिकरी बॉर्डर पर नहीं है। कल जो हमारी मीटिंग है वो कजारिया टायल सिंधु बॉर्डर के ऊपर है, जहां हमारी लगातार 1 साल से मीटिंग होती रही। उसके हमारा जो आंदोलन समाप्ति के बाद जो स्थगित आंदोलन किया गया था, उसके बाद ये पहली अहम मीटिंग है। इसमें चर्चा होगी कि जो पूरे आंदोलन के दौरान सरकार के द्वारा किसानों को आश्वासन दिया गया था, उस आश्वासन के ऊपर सरकार हमारे किन किन मुद्दों को खरी उतरी है और कौन कौन से मुद्दे हमारे अभी पेंडिंग हैं। संयुक्त मोर्चे के द्वारा ये कहा गया था कि संयुक्त मोर्चा एक अराजनीतिक मुद्दा है, लेकिन कई जथेबंदियां आंदोलन खत्म होने के बाद, किसान आंदोलन खत्म होने के बाद राजनीति में उतर आई हैं, चाहे वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, चाहे पंजाब की अन्य जथेबंदियां हो। तो कल संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा कि क्या संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा उनका समर्थन किया जाएगा या संयुक्त किसान मोर्चे से उन्हें अलग किया जाएगा? नहीं, कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र का जब हो जाता है तो उसके अंदर अपना वोट डालने का और हमारा उसमें राजनीतिक में कदम रखने का स्वतंत्र है। लेकिन फिर भी संयुक्त मोर्चा के जो हमारे जितने भी संगठन थे, किसान आंदोलन अराजनीतिक थे, अराजनीतिक हैं, अराजनीतिकता ही रहेंगी। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने जहाँ संगठन में कोई भी राजनीतिक में जाने के लिए हम किसी पर प्रतिबंध भी नहीं लगा सकते, और कोई व्यक्ति जो राजनीतिक में ये कहीं भी मैं बाध्य हूँ, वो अलग बात है उसकी। लेकिन कल जो चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, उसमें संयुक्त मोर्चा की तरफ से ये आंदोलन समाप्ति के बाद की बातें हैं कि जो हमारे साथी आंदोलन समाप्त स्थगित होने के बाद ही इन्होंने पार्टियां वो अपना मोर्चा बनाने का काम किया या राजनीतिक में जाने की जो बात की है, वो कल उस पर चर्चा परिचर्चा होगी। नैन साहब, क्या देखते हैं कि किसान अगर पहले भी अगर बात करें तो बहुत सारे किसान आंदोलन हुए हैं। किसानों की अगर विधानसभा या लोकसभा में बात करें तो जो मुद्दे हैं वो किसानों के नहीं उठ पा रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि किसानों के जो बेटे हैं या किसानों को संसद या विधानसभा में जाना चाहिए, किसानों को आंदोलन के चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, ये कोई मापदंड नहीं है, कोई पैमाना नहीं है कि ये किसान के बेटे आज तक कभी कोई संसद में नहीं पहुँचे। हमारे चौधरी चरण सिंह छोटू राम जी किसान ही थे, किसान परिवार से संबंध रखते थे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी किन किन का नाम ले, चौधरी बंसी लाल जी हैं, चाहे हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, चौधरी देवीलाल जी हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अजय दिग्विजय, तो इससे एक परिवार ही चौथी पीढ़ी की राजनीति के जो हरियाणा के अंदर ये कहते हैं कि हम सबसे बड़े जमींदार हैं, जमींदारों के नाम का टेंडर लेते हैं, वो भी संसद के अंदर पहुंचे हैं, विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम तक बने हुए हैं। और जो उनके दादाजी थे डिप्टी प्रधानमंत्री बनाए, उनके बाद ये नहीं कह सकते भी किसान का बेटा आज संसद में नहीं गया था, विधानसभा में नहीं गया, उनके द्वारा आवाज़ नहीं उठाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई किसान का बेटा जो कहता है कि मैं किसान आंदोलन की ही आवाज़ उठाऊंगा, वो अपने पक्ष रख भी सकता है, अपनी मजबूती के साथ विधानसभा के अंदर जा भी सकता है। ये कोई बात नहीं है कि वो नहीं जा सकते। लेकिन ये मत कहो कि भाई किसान का बेटा आज तक विधानसभा या संसद में नहीं पहुंचा। मुख्यमंत्री के साथ वार्ता में आप मौजूद थे। भूमि अधिग्रहण बिल जो हरियाणा सरकार ने जिसमें संशोधन किया है, उसके ऊपर भी आपकी ने नाराजगी जताई थी कि वे वापस लेना चाहिए। लेकिन विधानसभा में सरकार ये कह रही है कि हर कानून वापस नहीं होते। किस प्रकार की? नहीं भाई, ये नहीं होता कि कोई भी हम 100% अपनी बातें रखें, 100 बातें पूरी हों। लेकिन हमने अपनी मजबूती से बड़ा पक्ष रखा। जो किसान आंदोलन के दौरान हमारे जितने भी 140 की लिस्ट दी गई है, जो वो हमारे जितने भी केस वापसी की बात है, वो हमारी बातों पर सरकार को अच्छी तरह से उन पर मंथन हुआ और उन्होंने हमारे जितने किसान आंदोलन के दौरान केस हुए थे वो वापस लेने का काम सरकार के द्वारा किया गया, लेटर जारी कर दिए गए हैं। और जो हमारे इस किसान आंदोलन के अंदर जितने भी किसान शहीद हुए, जो किसानों के द्वारा लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट के अंदर भी हमारे लगभग 99% सरकार की सहमति हो गई है। जो इक्का दुक्का रह गया है वो कल की मीटिंग के बाद हम उस पर भी दोबारा से सरकार के बाद मीटिंग के बाद चर्चा परिचर्चा करेंगे। एमएसपी की लड़ाई अभी किसानों की अधूरी है। क्या कल संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में एमएसपी के ऊपर भी चर्चा होगी और क्या आगे की रणनीति बनाई जाएगी? बिल्कुल होगी जी। एमएसपी को आज की मुद्दा नहीं, हमारा एमएसपी तो जब से किसान संगठन शुरू हुए थे उसी दिन से लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य सरकार से किसानों की प्रमुखता से मांग रही है।
इसके ऊपर अधूरी नहीं, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। एमएसपी पर तो शुरुआत ही नहीं हुई है। इस 1 साल के किसान आंदोलन के दौरान हमारे इस पूरे हरियाणा प्रदेश का के अलावा पूरे देश का किसान संगठित होना शुरू हुआ है। अभी तो ये हमारी पहले ही कदम कहेंगे कि किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है एकजुटता से। ये सरकार कहती थी कि एक मुट्ठी भर लोगों के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया है। इन मुट्ठी भर लोगों के द्वारा ही पूरे देश के अलावा पूरी दुनिया के अंदर हमारे किसान आंदोलन की गूंज को पहुंचा दिया गया है। और आने वाले समय में ये मुट्ठी भर लोग ही इस सरकार को बताएंगे कि आंदोलन कैसे किया जाता है। ये थे चौधरी जोगेंद्र नैन, जो आज गोची में किसानों के सम्मान समारोह में पहुंचे हैं। और कल संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक भी सिंघू बॉर्डर पर होनी है। इसमें तमाम फैसले लिए जाएंगे, चाहे वो आगे चुनाव लड़ने की बात हो, चाहे संयुक्त किसान मोर्चे के चुनाव में शामिल होने की बात हो। तो कल तमाम जो है रणनीति बनाई जाएगी और आगे की रणनीति भी किसानों की तैयार की जाएगी। शुक्रिया।